प्रश्न 5। निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। प्रश्न 5 का पहला तो प्रश्न है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वर्ग बराबर क्या लाना है, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का पूरा पे वर्ग है, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे बराबर के दायां तरफ यानी दायां पक्ष में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, और बराबर के बायां पक्ष में है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे बायां पक्ष ले लेंगे सबसे पहले, तो लिखेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष बराबर कितना है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है बायां पक्ष में। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1 बटा साइन थीटा, यानी कॉसेक थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो कॉट थीटा की जगह पे लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और पूरा पे वर्ग है तो पूरा पे वर्ग दे देंगे। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, बस कॉसेक थीटा को साइन थीटा में बदल दिए हैं और कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख लिए हैं। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे हर में साइन थीटा है, दोनों के हर में क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा लघुत्तम ले लेंगे। साइन थीटा जब लघुत्तम ले लेंगे तो हर में दोनों का साइन थीटा है, तो बस जो अंश में है उसको लिख देंगे, यानी 1 माइनस कॉस थीटा और पूरा पे वर्ग। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा लघुत्तम लेकर के। अब यहाँ पे अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग बटा साइन थीटा का वर्ग क्या होगा, देखिए दोनों पे वर्ग है यानी पूरा पे वर्ग है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग इस तरह लिख लेंगे अलग अलग करके। तो साइन थीटा पे भी वर्ग है तो इसको हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा पे जब वर्ग है तो हम क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा पे वर्ग को क्या लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों पे वर्ग है इसीलिए अलग अलग करके लिख लेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा पे भी वर्ग है और साइन थीटा पे भी वर्ग है, तो 1 माइनस कॉस थीटा पे वर्ग इस तरह दे देंगे, और साइन थीटा पे क्या है, वर्ग है, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा को इसी तरह रहने देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा के वर्ग को इसी तरह रहने देंगे बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर
तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा को बायां से दायां तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, इस तरह हम लिख लेंगे। बस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग है, 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग है, तो इसको हम 2 बार गुना करके लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वर्ग है, तो इस तरह लिख सकते हैं। अब बटा में क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये इसको हम इस तरह अब लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का वर्ग भी 1 ही होता है, 1 गुना 1, तो 1 को हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं, इस तरह लिख लेंगे। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो कॉस थीटा का स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख लेंगे, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो इसको हम इसी तरह रहने देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा, इसको इसी तरह रहने देंगे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरह लिख लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा ये गुना में है दोनों, यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा को काट लेंगे, ठीक है, क्योंकि गुना में है तो इस तरह काट सकते हैं। तो क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो यही हमें लाना था, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी दायां पक्ष में यही है, तो लिख देंगे बराबर दायां पक्ष, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि बायां पक्ष से हम दायां पक्ष जो कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा है उसको हम लेके आ गए हैं, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया। तो इस तरह हम इसको सिद्ध करेंगे।